भी आएंगे। डीएम साहब भी हैं। अच्छा रिपोर्ट सबको कर दिया। विकास नहीं तो 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 और सेक्टर 28 का सेक्टर विजिट हुई। यहाँ जो अभी कहाँ मौजूद है आप? यहाँ जी, मठ धज्जूगिरी है ये। मठ मठ धज्जूगिरी। मतदान की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या स्थिति है? मतदान जो है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट कैंडिडेट का है वो मतदान। एक मतदान हुआ, एक वोट हुआ है। किस एक एम्प्लाई है यहाँ, होता है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट मिलता है। और गांव वालों की बात की जाए तो गांव वाले गाँव वाले जो कहने विकास नहीं हुआ बहिष्कार की मतदान का। तो अब तक एक वोट गिरा है कि नहीं गिरा? यहाँ क्या नहीं हुआ सर? कोई उच्च अधिकारी आया? हाँ यहाँ के जो लोकल वोटर्स हैं उन्होंने वोट डाला कि नहीं डाला? नहीं डाला, एक भी नहीं डाला, अभी तक नहीं डाला। नहीं डाला। तो क्या कारण बता रहे हैं ना वोट डाला? विकास पे भी बता रहे हैं। विकास हमारे एरिया का नहीं था। विकास में ये किन चीज़ों की डिमांड कर रहे थे, क्या करें? यही सड़क पानी, सड़क पानी बिजली यही सब कहना है। विधान के लिए यही कहना है कि सब बिजली की समस्या है, यहाँ रोड की समस्या है। क्या अभी से मतदान शुरू हो गया है यहाँ पे? ये तो पूरा मतदान की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो 5:30 से ही शुरू है। एजेंट बने थे लोग हैं, पार्टी के एजेंट लोग हैं यहाँ पे? पार्टी के एजेंट आए थे, बने हैं? एजेंट शायद नहीं है। एजेंट भी नहीं बने किसी पार्टी के? नहीं किसी अब एजेंट के बारे में पता नहीं जो आप यहाँ मजिस्ट्रेट से पता होना चाहिए। नहीं है। और उच्च अधिकारी कोई नहीं आए? अभी शर्मन जी थोड़ा सही से आइडिया पकड़िए ना तीनों बराबर। पकड़ो। जी आपका एक पर्चा। जी, मेरा नाम रवि प्रकाश गिरी है। मैं मठधज्जूगिरी का निवासी हूँ। अभी क्या हुआ है, आप लोग इकट्ठा हुए जी, हैं? इकट्ठा होने का यह है कि इस मतदान का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। आप लोग आए हैं जिस रास्ते से, उस रास्ते की स्थिति से आप लोग भी अवगत हो चुके हैं कि रास्ता क्या बतला रहा है। दूसरी चीज़ है कि ग्राम प्रधान से लेकर सांसद और विधायक तक हम 10 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली, यहाँ से 1.5 किलोमीटर अंदर बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो कि बरसात में जल जाता है। तो साहब आप लोगों से हम क्या बताएं, हम लोगों की मरी हुई नानी याद आ जाती है उस ट्रांसफार्मर को उतार करके ले आने में, यहाँ से जिले पर ले जाने में। फिर जब जिले पर से हम लोग लेकर आते हैं तो फिर वही स्थिति पैदा हो जाती है। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि व्यक्तिगत कि हमारा घर बन जाए, हमारा कोई नौकरी बच्चों का लग जाए, ये सब मांग नहीं है। हम लोगों का मांग है कि हमारी गांव की सड़कें जो शोभा छपरा से चलकर जयप्रकाश नगर जाती है, आप लोग जयप्रकाश नारायण जी का नाम भी सुने होंगे, जो विश्व के ऐसे सामाजिक और ऐतिहासिक नेता थे जो अपने पूरे जीवन को समाज में ही लगा दिए, और उनके यहाँ जोड़ने वाली सड़क की वो स्थिति आप लोग देख रहे हैं। बस हम लोगों की यही 3-4 मांगे हैं कि सड़क अच्छी हो जाए, गांव में नाली बन जाए, हमारा ट्रांसफार्मर रोड पर चला हुआ, और कोई विशेष डिमांड नहीं है। कोई सुनता नहीं है तो हम समस्त ग्रामवासी सब लोग मिल करके हम लोग निर्णय लिए कि इस बार हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो आज कोई इस मामले पे आप लोगों से बात करने के लिए आया था? जी, पहले आए थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट आए थे। उन लोग भी हम लोगों से समस्याएं सुने तो हम लोग बताए, तो कहे कि भाई चलिए ठीक है, आपकी आवाज़ को हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। उसके बाद SDM बैरिया आए थे, उनसे भी वार्ता हुई, लेकिन बाद में थोड़ी सी वो बदतमीजी कर दिए। वो वीडियो बनाने लगे, नाम पूछने लगे, तुम पर FIR करेंगे। और आराम से यही जगह है, यहाँ पर बैठ करके आराम से हम लोगों से बात भी की, और तुरंत रोष में आ गए। तो हम लोगों ने भी उनका घेराव किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए।
अच्छा, अब आप इसके लोग क्या पहले निर्णय इसके लेंगे? पहले जनप्रतिनिधियों से कहा था आपने? जी ये शिकायत लगातार इसमें कहीं से दो राय किससे नहीं है। किससे आपने यहाँ जी सांसद, पूर्व सांसद जो अभी सांसद रहे उनसे, विधायक रहे उनसे, जो अभी वर्तमान में विधायक है जयशंकर, कहाँ जयप्रकाश अंचल जी। जयशंकर, थोड़ा जयप्रकाश अंचल का बयान है, थोड़ा उसका बयान नहीं, आप है ना, वो जानता है। आप बोलिए ना, वो बाद में हम लोग सुन लेंगे। आप बोलिए, तो अपना हमारी कंटिन्यू बात करिए। यहीं तक है, इसके आगे जी तो उनके पास गए तो क्या आश्वासन दिए जो अभी वर्तमान में विधायक? जो गए थे वो गए थे ना। अरे हम गए थे तो लोग तो बस ऐसा है कि क्रिकेट की बॉल की तरह जो है दाहिने कान से सुने और बाएं तरफ से उसको आउट कर दिए। मतलब किसी जनप्रतिनिधि ने आपकी बात सुनी? नहीं सुनी। तो अभी आप लोग क्या मानते हैं कि कोई ऐसा है कि आप लोगों से अगर बात करता है, आश्वासन देता है, तो आप लोग वोट जी करेंगे? आश्वासन देखिए, हम लोगों का दृढ़ संकल्प है कि पहले काम उसके बाद वोट, अंतिम निर्णय है। देखिए, ये बहुत बड़ा पर्व है लोकतंत्र के लिए। हाँ मानते और हैं। 5 साल बाद फिर मौका आएगा। ठीक है तो इसका बहिष्कार करना कितना अच्छा सही समझते हैं आप? अब देखिए, आप तो जनप्रतिनिधि लोग समझे, झेल रहे हैं उसका। सर ये तो नहीं बता रहे हैं, हमारी उम्र 62 वर्ष है, 62 का हमारा जन्म है। अब आप अंदाजा लगा दीजिए कि 40 वर्षों से मैं लगातार देखता आ रहा हूँ। इस गांव को दरकिनारा कर दिया गया। अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी नीरज शेखर जी हैं, शोभा छपरा, लक्ष्मण छपरा में उनको घूमने का समय था, लेकिन मर्धजुगिरी में नहीं आए। सनातन पांडे जी सपा से खड़ा हैं, जबकि यहाँ सपा का काफ़ी वोट है। यहीं पर बैठे थे बगल में, जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ से मात्र 5 मीटर की दूरी पर उनकी गाड़ी हरहरा कर निकल गई, धूल उड़ाते हुए हाथ देते हम लोग रह गए, वो नहीं रुके। अब बताइए कि इस स्थिति में हम लोग कैसे वोट कर सकते हैं? जब प्रत्याशी ही नहीं हम लोगों की बात सामने आ रहा है तो किसको हम लोग वोट दें? हाँ, थैंक यू। तीसरा चीज यहाँ ये है कि बिजली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, 1500 से 1600 वोटर हैं और 2 ट्रांसफार्मर हैं, और उसमें इतना कनेक्शन जोड़ा गया है कि डेली 4-5 तो कनेक्शन गिरा ही रहता है। उसमें कोई बच्चा धरा जाए या कोई बुजुर्ग धरा जाए, कोई मवेशी धरा जाए, उसका कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई देख रेख नहीं। हमारा कहना यही है कि इस समस्या को समाधान कराइए, उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे। अभी आप लोग बंद कर दीजिए, थोड़ा सा बंद कर दीजिए आप लोग। हम लोग आप इसीलिए लोग पहले वायरल कर देंगे तो हमारा चैनल नहीं। हाँ भाई, ये बड़ा मुसीबत है। अगर है तो आप लोग मत ठीक, न्यूज़ आइए। अरे तो अब आप ही लोग कीजिए, अब हम लोग जाए फिर। हाँ, क्या बात है? ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। आपका एक परिचय? मेरा नाम जयशंकर कुमार यादव है। मैं ग्राम सभा इब्राहिमाबाद उपवार का रहने वाला हूँ, बलिया डिस्ट्रिक्ट का। क्या हुआ है यहाँ पे आप लोग? सर, यहाँ पर पूरे गांव के लोगों ने एकमत होकर के सहमति जगाया है कि हम यहाँ पर वोट नहीं देंगे। क्या कारण रहा? कारण है विकास। कैसा विकास का? विकास सर, गांव में शोभा छपरा से लेकर जयप्रकाश नगर जाने वाली रोड में कोई भी आज 20 साल हो गया कोई भी नेता यहाँ पर काम नहीं किया। दूसरा है मुद्दा, हमारे गांव में बिजली का जो है कि विस्तार रूप से मैंने वहाँ पर बिछाया नहीं गया है हर जगह। या 75 साल देश आज़ाद हो गया, अभी तक वहाँ पर उस प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर लाइट नहीं गया है। वहाँ पर बच्चों को जाने में, बरसात में मौसम में बच्चे हमारे स्कूल नहीं जाते हैं। जो भी यहाँ के हमारे गांव के पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी पैसे वाले हैं, गांव छोड़कर भाग जा रहे हैं इसी कारण कि बच्चे उनके पढ़ने नहीं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। लेकिन ये चीज़ हम लोग जयप्रकाश अंचल जी को भी बताया और क्या बोलते हैं मस्त जी को भी बताया। उसके बाद से जो ग्राम प्रधान है हमारे गाँव के सभी लोगों ने बताया, लेकिन किसी की बात नहीं ये लोग सुन रहे हैं। आज 20 साल से हम लोग इसमें भुगत रहे हैं इस चीज़ को। क्या कारण क्या है? कारण है कि हमारे गांव में वो लोग आते ही नहीं हैं, वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं। चाहे बीजेपी का हो, चाहे क्या बोलते हैं सपा का हो, चाहे बहुजन का हो, किसी भी पार्टी वाले वोट मांगने नहीं आते हैं। वो लोग बोलते हैं कि सपा वाले सपा का वोट दे देंगे, बहुजन वाले बहुजन को दे देंगे, बीजेपी वाले बीजेपी को दे देंगे। जाना क्या है उस गाँव में? उस गाँव में विकास नहीं करना है। हरजन की बस्ती है, यादव की बस्ती है, मजदूर है, वो क्या कर लेंगे? कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग को कुछ नहीं कर सकता है। आप लोग निश्चिंत रहिए। ये शब्द बोले हैं। जयप्रकाश अंचल जी के पास मैंने ट्रांसफार्मर के लिए गया था, उन्होंने कहा कि हमारे निधि में पैसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर तुम्हारे गांव में लगवाएंगे। हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर ट्रांसफार्मर है, जो कि यहाँ पर बिजली बहुत कम मात्रा में आती है, जो कि 150 से 100 के अंदर में बिजली आती है, जिससे कि किसी का पंखा या बिजली का किसी का उपयोग नहीं है।
तो अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी हमारा यही मुद्दा है कि जब तक हमारे गांव में बिजली का विस्तार अच्छा से नहीं होगा, जब तक हमारे गांव में नेता जो गलती किए हैं क्षमा मांगने नहीं आएंगे, तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई गांव का एक भी व्यक्ति वोट नहीं देगा, क्योंकि उसने ये कहा है कि हमारी सत्ता नहीं है। जयप्रकाश अंचल जी ने हम आपके मीडिया के माध्यम से अखिलेश जी को और क्या बोलते हैं योगी जी को पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी सांसद और विधायक हुआ है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बहुजन का, किसी ने काम एक पॉइंट भी नहीं किया है। हमारे गांव ने पूरे इस चीज़ को सहमति जगाया है कि हम लोग इसी कारण किसी को वोट नहीं दे रहे। मेरा मुद्दा यही लक्ष्य है। सुन के सब लोग बोलेंगे उसमें तो क्या यार जरा आप लोग कॉमन प्रतीकों में वो तो गाड़ी में झोरा में बा गाड़ी में चले झरो ले में लगा दे जो आईडिया ये थी आवाज आगे ये सब आगे क्या हुआ, निर्णय हो गया? नहीं बना, पैसे घंटा बना ले रहे हैं, अरे यार हम बहुत सराहना पीछे भी करते हैं। मैं सूर्यभान सिंह, समाज सेवी, जयप्रकाश नगर। अभी आप यहाँ पे मैं अपने जयप्रकाश नगर इंटर कॉलेज पे हूँ। यहाँ मतदान कैसे मतदान ठीक चल रहा। आपके बगल में देखिए वहाँ पे एक ब्रजेश यादव है, कल उन लोगों की बैठक थी, मैंने फोन किया था कि आखिर वोट भाई लोकतंत्र का एक पर्व है, उसमें आप लोग क्यों नहीं शामिल होना चाहते हैं। तो लोगों ने अपनी पीड़ा बताया कि हमारी कुछ समस्याएं हैं जो किसी विधायक से या किसी से भी कहे अब तक समस्या समाधान नहीं हुआ। मैंने अपने जिम्मेदारी पे कहा कि आप लोग के गांव का, आपके क्षेत्र का ये बेटा है, आपका भाई है, आप लोग विश्वास करें, जो भी आप लोग समस्या बताएंगे मैं उसका निराकरण करने का भरसक प्रयास करूंगा और होगा भी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने नहीं माना और कहा कि नहीं, हम लोग विधायक जो नेता हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे तभी इसका समाधान निकल पाएगा। हमने कहा तब फिर अगर नहीं सुनना है, आपको आश्वासन लेना है, तो भाई आप कहीं बात करते रहिए, उससे हमको क्या लेना देना है। तो मतलब अगर आपकी बात मानते तो क्या उनकी समस्या का समाधान? देखिए उनकी जो जायज समस्या है, जो ग्राम की समस्याएं हैं, जो भी होने लायक है वो तो करना ही मैं कर देता, ऐसा नहीं है। और विद्युत व्यवस्था की बात लोग कर रहे हैं, सड़क बिल्कुल जो कर रहे हैं, जयप्रकाश नगर को जाती है जी। देखिए इस सरकार में सड़क हो, बिजली 18 घंटा मिलता है, और सड़क भी कोई ऐसा नहीं है खराब। हाँ रहा कोई टूट फूट है अगर सड़क में, तो भाई चुनाव का आचार संहिता लगा है, कितने दर्जन सड़कें स्वीकृत है, आचार संहिता की वजह से उससे काम नहीं लग पा रहा। आचार संहिता समाप्त होते ही काम लगेगा सारे सड़कों पे। सबसे बड़ी बात इस गांव में है, महिलाएं बता रही थी कि हम लोग नहाते हैं तो नहाने का पानी बाल्टी में भी तोड़ते हैं, बर्तन का पानी या बाहर फेंकते हैं, नाला की व्यवस्था नहीं है, पानी निकासी। ठीक है, मेरे संज्ञान में कल ये बात आया, तो भाई आचार संहिता खत्म होगा तभी तो कोई कहीं प्रयास करके उनका समाधान करेगा। अभी सारे लोग जानते हैं कि आचार संहिता है, और आचार संहिता में किसी प्रकार का घोषणा या किसी प्रकार का कार्य नहीं हो सकता। सूर्यभान जी, आप बहुत और बहुत जाना पहचाना चेहरा है यहाँ पे, और आपके आसपास ऐसी समस्या है, और बिल्कुल बिहार से सटा हुआ ये जगह है जी। तो आप ग्रामीण आपको बोले और आपकी यात्रा पर बताई, तो आपको क्या प्रयास किए? नहीं, हमको शाम को कहे, मैं शाम को उनको फोन करके वहाँ पे जो बैठक चल रहा था, मैंने कहा कि आप लोग विश्वास करिए, कम से कम हमारा घर नज़दीक है, आपको कोई जनप्रतिनिधि नहीं मिलेंगे तो मेरा घर आपके नज़दीक है, आप लोग कभी भी रात को 12 बजे भी आ करके हमारा दरवाजा खटखटा सकते हैं कि आपने आश्वासन दिया और ये काम नहीं हुआ अब तक, और दूसरे जगह जाइएगा आप आश्वासन पाइएगा, हो सकता है कि मिले न मिले, आपका फिर क्रोध बना रहेगा। तो मैंने कहा कि आप हमारे ऊपर विश्वास करिए, चुनाव खत्म होने दीजिए। लेकिन वो लोग माने नहीं, वो लोग कहे कि अधिकारी से हम लोग बात करेंगे,
तो हम लोग क्या करेंगे, तो वोट नहीं देंगे तो फिर मैंने सिंह कहा साहब आप मैंने बार बार कहा मैं इसके वजह से आप समाज सेवी है, समाज सेवा करने चले आ रहे हैं, जी। सभी लोग जानते भी हैं। तो आपकी क्या वहाँ तक सेवाएं नहीं पहुँच पाएंगी, इसका क्या कारण? नहीं, अभी तो हमको जानकारी नहीं था, हमको बताया ही नहीं लोग, तो जब बताएंगे नहीं कोई अपनी समस्या, उनका कहना है हम हर जनप्रतिनिधि नहीं हर जनप्रतिनिधि से बताए होंगे, मेरे पास नहीं है। मेरे पास अधिकतर जो समस्याएं आती है मैं उसका समाधान करने का अपने स्तर से प्रयास करता हूँ। उन लोगों का जो मतदान का विरोध करने का तरीका है या जो निर्णय है उसको आपका कितना सही है? नहीं देखिए, आपको एक जिम्मेदार आदमी, आपके घर का व्यक्ति जो अगर कह रहा है तो एक बार कम से कम विश्वास करना चाहिए। विश्वास करते तो मैं अपने नहीं होता तो मैं किसी भी स्तर पे जा करके अपने स्तर से भी उसको कराने का प्रयास करता, लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो फिर उस मामले का कोई चर्चा करने का कोई कारण ही नहीं है।